देखिए, हर शहर की ना अपनी एक कहानी होती है। पर कुछ कहानियां इतनी गहरी होती हैं कि वो आज की चमचमाती सड़कों के ठीक नीचे दबी होती है। तो आज हम आधुनिक पटना की नींव के नीचे छिपे हुए एक ऐसे ही प्राचीन महानगर की कहानी को समझेंगे, पाटलिपुत्र। सोचिए, एक ऐसा शहर जिसने अपनी आंखों के सामने बड़े बड़े साम्राज्यों को बनते और फिर धूल में मिलते देखा। तो आखिर ये हुआ कैसे? यही सवाल हमारी इस पूरी खोज का केंद्र है। और इसका जवाब जानने के लिए हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा, उस दौर में जब गंगा के किनारे बसा एक छोटा सा गांव भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य की तकदीर लिखने की तैयारी कर रहा था। देखिए, हर बड़ी कहानी की तरह इसकी भी शुरुआत बहुत ही साधारण थी। और इस शहर की असल पहचान को समझने के लिए ना, सबसे पहले हमें इसके अलग अलग नामों को जानना होगा, क्योंकि इसका हर नाम अपने आप में इतिहास का एक पूरा पन्ना है जो इसके बदलते भाग्य की कहानी सुनाता है। हाँ, ये जगह आज बिहार की राजधानी पटना है। पर अगर हम आज के इस भाग दौड़ और शोर के पार झांकने की कोशिश करें तो हमें एक प्राचीन शहर की आत्मा महसूस होगी। एक ऐसा शहर जिसका इतिहास सदियों बल्कि हजारों साल की गहराइयों में फैला हुआ है। तो सबसे पहले इसका नाम था पाटलिग्राम। उस वक्त ये बस एक गाँव था, लेकिन कोई मामूली गांव नहीं। इसकी अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि इसका जिक्र भगवान बुद्ध के समय के ग्रंथों तक में मिलता है। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। इसका सिर्फ एक नाम नहीं था, इसे पुष्पपुर और कुसुमपुर जैसे बड़े ही खूबसूरत पोएटिक नाम भी दिए गए थे। अब ये नाम सुन के ही लगता है ना, कि ये शहर अपनी सुंदरता और अपने बाग बगीचों के लिए कितना मशहूर रहा होगा। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? इन सभी नामों की जड़ें शायद एक ही फूल से जुड़ी है, पाटल पुष्प। जी हाँ, माना जाता है कि इसी खूबसूरत फूल ने इस शहर को इसका सबसे मशहूर नाम दिया, पाटलिपुत्र। तो फूलों और खूबसूरत नामों वाले इस शहर की किस्मत अब पूरी तरह से बदलने वाली थी। अब हम कहानी के उस दौर में जा रहे हैं जब ये छोटा सा गांव एक विशाल साम्राज्य की धड़कन बन गया। जी हाँ, ये मौर्यों का दौर था और यही था पाटलिपुत्र का स्वर्ण युग। ये जो टाइमलाइन है, ये हमें साफ साफ दिखाती है कि कितनी तेजी से ये शहर बदला। देखिए, बुद्ध के समय में जो सिर्फ एक गांव था, यानी पाटलिग्राम, वो चंद्रगुप्त मौर्य के आते ही मौर्य साम्राज्य की राजधानी बन गया। और फिर सम्राट अशोक के दौर में तो ये शहर अपनी समृद्धि और भव्यता के शिखर पर पहुंच गया। इसे ऐसे समझते हैं, एक तरफ थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने इस महान वंश की नींव रखी। उनके समय में यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज यहाँ आए और उन्होंने शहर की मजबूत किलेबंदी और रक्षा व्यवस्था की बहुत तारीफ की। और फिर उनके बाद आए सम्राट अशोक, जिनके राज में यह शहर और भी कहीं ज्यादा समृद्ध हो गया। इसकी भव्यता का आलम क्या था, इसका अंदाजा आप दामोदर गुप्त की एक बात से लगा सकते हैं। उन्होंने अपने ग्रंथ उत्तमी मिताख्य में लिखा है, परिभूत पुरंदर स्थानम। जानते हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक ऐसी जगह जो देवताओं के शहर यानी इंद्र के स्वर्ग को भी मात देती है। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है शहर की शान का? लेकिन देखिए, कोई भी शहर सिर्फ राजा महाराजाओं और उनके किलों महलों से नहीं बनता, है ना? शहर की असली आत्मा भी बसती है उसके लोगों में, उनकी आस्था में, उनकी रीति रिवाजों और त्योहारों में। तो चलिए अब जरा साम्राज्यों की इस भव्यता से हटकर पाटलिपुत्र के आम जीवन और उसकी संस्कृति में झांकते हैं। तो इस शहर की अपनी एक संरक्षक देवी थी, पटन देवी, जिनका मंदिर आज भी पटना में मौजूद है। यहाँ शरद ऋतु में एक बहुत बड़ा त्योहार मनाया जाता था, जिसका नाम था कौमुदी महोत्सव, जो बड़ी ही धूमधाम से होता था। और बात यहीं खत्म नहीं होती। सदियों बाद यही पवित्र धरती सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मस्थली भी बनी। पर इतिहास का एक दस्तूर है, जो चीज जितनी तेजी से ऊपर उठती है, उसे कभी ना कभी ढलान का सामना भी करना पड़ता है। मौर्य साम्राज्य की ताकत धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी और इसके साथ ही इसकी शानदार राजधानी पाटलिपुत्र की चमक भी फीकी पड़ने लगी। लेकिन ये कहानी खत्म होने की नहीं, बल्कि बदलने की है। शहर की शान, हाँ, वो भले ही कुछ वक्त के लिए खंडरों में दब गई, पर उसकी आत्मा वो जिंदा रही। और फिर राख से एक फीनिक्स की तरह उठकर इसने एक नई पहचान के साथ दोबारा जन्म लिया। एक ऐसी पहचान जिसे आज हम सब जानते हैं। ये चार्ट देखिए, ये इस शहर के भाग्य के उतार चढ़ाव को कितनी आसानी से समझाता है। मौर्य काल में ये अपनी समृद्धि के शिखर पर था,
फिर आया मध्यकाल, जब ये लगभग गुमनामी में खो गया, जीर्ण शीर्ण अवस्था में। और फिर मुगल काल में जाकर इसका थोड़ा बहुत पुनरुद्धार हुआ। इसने फिर से सांस लेनी शुरू की। और जानते हैं, इसी मध्यकाल में जब पाटलिपुत्र अपनी पुरानी शानो शौकत खो चुका था, तब इसे एक नया और आज का जाना पहचाना नाम मिला, पटना। यही वो नाम है जो आज तक इसकी पहचान बना हुआ है। एक ऐसा नाम जो इसके गौरवशाली अतीत और इसके लचीले वर्तमान को एक साथ जोड़ता है। 2500 साल, सोचिए जरा, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक पूरी सभ्यता का सफर है। इतने उतार चढ़ाव देखने के बाद भी ये शहर आज भी धड़कता है, आज भी जिंदा है। और यही बात इसे भारत के उन गिने चुने सबसे पुराने शहरों में से एक बनाती है, जहां इंसानी बसाहट कभी रुकी ही नहीं। तो पाटलिपुत्र से पटना तक का ये सफर, इस शहर ने वाकई इतिहास को अपनी आंखों से बनते देखा है। ये साम्राज्यों का गवाह रहा, अलग अलग संस्कृतियों का संगम बना। अब सवाल ये उठता है कि 2500 साल की इतनी बड़ी विरासत को अपने कंधों पर लेकर चल रहा ये शहर भविष्य में अपनी कहानी का अगला अध्याय क्या लिखेगा।